वेलकम टू टैरो ट्रेजर। कैसे हैं आप सब? आई होप सब बहुत अच्छे होंगे और खुश होंगे। आज हम रीडिंग कर रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हमने एक सीरीज स्टार्ट करी है जिसके अंदर हम पास्ट लाइफ के बारे में बातें कर रहे हैं। हमने देखा कि क्या आप दोनों का रिश्ता पास्ट लाइफ में भी था, फिर हमने देखा कि क्या कोई पेंडिंग कर्मा है, फिर हमने देखा कि क्या रिश्ता था, सब कुछ निकल के आया है उसके अंदर। अगर आपने नहीं देखा है तो पहली वीडियो से जाके शुरू कीजिएगा, फिर यहाँ पे आइएगा। आज हम देख रहे हैं क्या आपका रिश्ता क्या था, आपको ऑलरेडी पता चल चुका है। तो अब हम देख रहे हैं क्या आपका रिश्ता रोमांटिक था पास्ट लाइफ में अपने पर्सन के साथ या फिर कार्मिक था। यानी कि क्या आपको उनसे प्यार था या फिर कर्मा बेस्ड, कि आप आपस में सिर्फ कर्मा शेयर कर रहे थे लेकिन रोमांस नहीं था। आज इस रीडिंग में हम ये देखेंगे। चलिए उस इंसान को याद कीजिए, अपने पार्टनर को याद कीजिए, उस पर्सन को याद कीजिए जिसके बारे में हम ये रीडिंग देख रहे हैं। साथ ही साथ उस ईश्वर को याद कीजिए जिसके अंदर आप सबसे ज्यादा विश्वास रखते हैं। हनुमान जी प्लीज गाइड मेरे व्यूअर्स के बारे में, रोमांटिक था या फिर कार्मिक। पहला कार्ड किंग ऑफ कप्स, नाइन ऑफ स्वॉर्ड्स, टेम्परेंस एंड नाइट ऑफ कप्स। देखिए यहाँ पे आपका आपके पर्सन के साथ जो रिश्ता था वो डेफिनेटली इमोशनल था। आप अपने इमोशंस उस इंसान के साथ बना के चलते थे, यानी कि डिस्कस करते थे। आप अपने रिश्ते में बैलेंस रखते थे, यानी कि बहुत ज़्यादा भी अपने इमोशंस को शेयर नहीं करना और बहुत ज़्यादा दिमाग से भी काम नहीं लेना। एक बैलेंस में चलना है इस इंसान के साथ। ये पास्ट लाइफ में आपने सोचा हुआ था। साथ ही साथ ये इंसान ना आपको कहीं ना कहीं कंट्रोल कर रहा था पास्ट लाइफ के अंदर। हो सकता है इस लाइफ के अंदर भी आपको कंट्रोल कर रहा हो। इस चीज़ की भी टेंडेंसी यहाँ पे नजर आ रही है। इस इंसान की वजह से आपने पास्ट लाइफ में थोड़ा सा डिप्रेशन, एंजाइटी भी फेस करी है। जो रिश्ता आपने इस इंसान के साथ, मैंने आपको बताया था, मैं इस वीडियो में भी बता देती हूँ कि ये इंसान आपका कलीग था। किसी तरह से भी हो सकता है कलीग, यानी कि दोस्ती थी आपकी इस इंसान के साथ। आप इस इंसान के साथ अपना सब कुछ शेयर करते थे। तो सब कुछ शेयर करने की वजह से कुछ चीजें ऐसी हो गई थी जिसकी वजह से आप इनके वजह से भी थोड़े से एंजाइटी में रहते थे, थोड़े से डिप्रेशन में भी रहते थे। क्योंकि कई बार यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि लड़ाई झगड़े आपके इस इंसान से हुए होंगे। ऐसा नहीं है कि सिर्फ लड़ाई झगड़े हुए हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपने आपस में बहुत अच्छा बॉन्ड भी शेयर किया है, क्योंकि यहाँ पे टेम्परस का कार्ड है। एक बैलेंस बना के चलने की कोशिश करी है आपने और आपके पर्सन ने पास्ट लाइफ के अंदर। यहाँ पे डेफिनेटली मुझे एक रोमांटिक रिलेशनशिप नजर आ रही है। नाइट ऑफ कप्स का यहाँ पे कार्ड है जो कि शो कर रहा है कि पास्ट लाइफ के अंदर आपने अपने पर्सन के साथ रोमांटिक रिलेशनशिप शेयर किया है। तो फिर क्या हुआ, ऐसा क्या हुआ रोमांटिक रिलेशनशिप शेयर करने के बाद कि आप दोनों इस जन्म में दोबारा से मिले हैं और कुछ लड़ाई झगड़े चल रहे हैं, कुछ प्रॉब्लम चल रही है। लेट्स सी, ओवरऑल देखते हैं कैसा रिलेशनशिप था आपके इस पर्सन के साथ। क्लाइमेट, पार्टनरशिप, नाइस। स्ट्रक्चर, एंट्रेंस। यहाँ पे सैटर्न का भी कार्ड निकला है जो कि शो कर रहा है रोमांटिक प्लस कार्मिक रिलेशनशिप। यानी कि रोमांस तो भरपूर था, लेकिन पास्ट लाइफ से एक पहली लाइफ में भी आप इस इंसान से मिले थे। कुछ पेंडिंग कर्मा रह गए थे जिसको लेके आप अभी तक चलते आ रहे हैं। क्योंकि यहाँ पे सैटर्न है, सैटर्न कर्मा का कारक है। सैटर्न शो कर रहा है कि कर्मा अभी तक खत्म नहीं हुए हैं और होपफुली इस लाइफ में भी खत्म नहीं होने वाले हैं। आगे भी जाएगा। ये आपका रोमांस है, आपका रिश्ता है, जो भी आप शेयर करते हैं अपने पर्सन के साथ। ये लास्ट रीडिंग में भी निकला था। ठीक है, साथ ही साथ यहाँ पे पार्टनरशिप है आपके ये इंसान के साथ। कलीग होने के साथ साथ आपको कहीं ना कहीं इस इंसान के अंदर अपना प्यार नजर आता था, अपना पार्टनर नजर आता था। मोस्ट प्रोबेबली शादी आपकी किसी और के साथ हुई है पास्ट लाइफ के अंदर, इस इंसान के साथ नहीं हुई थी। बट आपने अपने दिल से इस इंसान को पार्टनर माना था। यहाँ पे ये बहुत क्लियर इंडिकेशन निकल के आई है। क्या ये एक दिल का रिश्ता था, रोमांस से ज्यादा एक इमोशनल बेस था ये रिश्ता। आगे चलते हैं।
आखिर में इंसान थोड़ा-सा चेंज हो गया होगा, जिसकी वजह से कुछ चीज़ें हैं जो कि खराब हो गई आप दोनों के बीच में। चेंज आया होगा इस इंसान के साथ, जैसा ये इंसान पहले था, यहाँ पे असेंडेंट का कार्ड है। जैसा इंसान पहले था वैसा नहीं रहा। ये सारी बातें मैं पास्ट लाइफ के बारे में कर रही हूँ, आप ये सोच के समझ के चलिएगा। जब ये इंसान मिला तो ये आपका कलीग था, फिर धीरे-धीरे आपके इमोशंस के साथ जुड़ने लगा, फिर धीरे-धीरे आपको इस इंसान के अंदर अपना पार्टनर नज़र आने लगा, फिर ये धीरे-धीरे बदल गया। ये एक लाइन से ये चीज़ें चली होंगी आपके रिलेशनशिप में। ओके, आगे देखते हैं हम। इन्वेस्टिगेट, कैंसर, अचीव, जर्नी। आपने ना इस इंसान को पाने की बहुत कोशिश करी है पास्ट लाइफ के अंदर। आपने अपने अंदर चेंज लेके आए हैं। आप इस इंसान के अकॉर्डिंग चल रहे थे। ये जैसा कहता था आप वैसा करते थे। ये इंसान कहता था कि राइट जाना है तो आप राइट जा रहे हैं, लेफ्ट जाना है तो आप लेफ्ट जा रहे हैं। साथ ही साथ आपने इस इंसान की वजह से अपनी फैमिली को भी कई बार नाराज किया था, और या तो आप अभी भी कर रहे हैं। इस चीज की भी इंडिकेशन है। यहाँ पे इन्वेस्टिगेट का कार्ड है। यहाँ पे कहीं ना कहीं पास्ट लाइफ के अंदर मैं थोड़ी-सी चीटिंग भी देख पा रही हूँ। स्कॉर्पियो का कार्ड है, 8th हाउस शो कर रहा है, साथ ही साथ इन्वेस्टिगेट है। तो कहीं न कहीं आपने ना इस इंसान के बारे में कुछ-कुछ चीज़ें पता लगाने की कोशिश करी होंगी, और जब पता लगी होंगी तो आपने एक स्टेप बैक ले लिया होगा। इस चीज़ की भी यहाँ पे इंडिकेशन है। तो ये सारे कर्म चलते आ रहे हैं आपके रिलेशनशिप में। हो सकता है कुछ-कुछ चीज़ें इस लाइफ में भी आपके साथ सेम हो रही हों। बहुत हाई चांस है इस चीज़ का। लिब्रा, अराइवल, एक्ट, रूट। इस लाइफ के अंदर ना क्या क्या ये रिश्ता आपको क्या सिखाना चाह रहा है कि बैलेंस बना के चलिए। इस इंसान के साथ ज्यादा इमोशनल आपको नहीं होना है। अगर आप ज्यादा इमोशनल होंगे इस इंसान के साथ तो दोबारा से वही कर्मा रिपीट हो जाएंगे, क्योंकि आप लास्ट लाइफ में भी इमोशनल थे इस इंसान के साथ। अगर आप इमोशनल नहीं रहेंगे तो ऑब्वियसली ये रिश्ता नहीं चलेगा। तो थोड़ा बहुत तो इमोशंस आपको लेके आना पड़ेगा, बट इतना भी नहीं। यहाँ पे बैलेंस का कार्ड है। आप बैलेंस बना के चलिए अपने रिश्ते के अंदर। अगर बैलेंस नहीं बनाएंगे तो चीजें खराब हो जाएंगी, और कहीं ना कहीं आप फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे, कहीं ना कहीं आप एग्रेसिव हो जाएंगे, और ये कर्मा कंटिन्यू होता जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि नेक्स्ट लाइफ में सिर्फ रोमांस रहे, प्यार रहे, रिश्ता ऐसा रहे कि आप दोनों की शादी हो जाए, रिश्ता ऐसा रहे कि आपको लगे कि इस इंसान से शादी करके मैं बहुत खुश हूँ, इस इंसान के साथ पार्टनरशिप में आके मैं बहुत खुश हूँ, रिश्ते में आके खुश हूँ। तो अगर ऐसा चाहते हैं तो अभी से अपना बैलेंस बना के चलिए, नहीं तो चीज़ें नेक्स्ट लाइफ में भी खराब हो सकती हैं। चलिए आगे देखते हैं क्या रिलेशनशिप आप शेयर करते थे। एक कार्ड फुदक फुदक के निकल रहा है। मेक प्लान्स एंड फोकस। ओके, लेट गो ऑफ द नीड टू बी राइट। यहाँ पे डिवाइन आपको कह रहे हैं कि आप अपनी चीजों के ऊपर फोकस कीजिए। रिलेशनशिप है ठीक है, बट रिलेशनशिप ही सब कुछ नहीं है। आपको अपनी पर्सनल नीड के ऊपर भी फोकस करना है। लेट गो ऑफ द नीड एंड टू बी पीस बना के रखिए अपनी जिंदगी के अंदर। अगर आप पीस बना के नहीं रखेंगे तो कहीं ना कहीं एट द एंड ऑफ द लाइफ आपको रिग्रेट होगा कि मैं इस रिश्ते में क्यों आई। आपको रिग्रेट नहीं होना चाहिए इस रिश्ते को लेके, अदरवाइज लाइफ लॉन्ग परेशान रहेंगे, नेक्स्ट लाइफ में भी परेशान रहेंगे। सो वो कीजिए जिससे आपको खुशी मिलती है। यहाँ पे कह रहे हैं कि अपनी जरूरत से ज्यादा वो करो जो सही है। अपनी ज़रूरत को थोड़ा-सा साइड करके वो कीजिए जो कि सही है। अगर आपको लग रहा है कि अभी इमोशनल मैं हूँ और मुझे इमोशनल होना पड़ रहा है, तो कोशिश कीजिए कि इमोशंस को साइड कीजिए और वो कीजिए जो आपको ठीक लगता है। लास्ट में देखते हैं आपके ईश्वर आपको क्या मैसेज देना चाह रहे हैं। एक बार फिर से ध्यान कीजिए अपने ईश्वर का। लेट्स सी क्या कहना चाह रहे हैं। एक मैसेज देख लेते हैं। वर्थ, अपनी वर्थ को समझिए। आप अपने बारे में ज़्यादा सोचिए, सामने वाले के बारे में कम सोचिए। अगर आप ये करेंगे ना तो वो इंसान खुद ब खुद
उसी तरह से खिंचता चला जाएगा जिस तरह से आप चाह रहे हैं, लेकिन आपको अपनी वर्थ समझनी होगी। अगर आप ही सोचते हैं कि इस इंसान के पैरों तले मैं बिछ जाता हूँ या बिछ जाती हूँ, तो वो इंसान तो आपको वैसे ही ट्रीट करेगा। वो इंसान आपको कभी आपकी वर्थ नहीं समझेगा, कभी भी वो चीज़ आपके लिए करेगा ही नहीं जो चीज़ आप चाहते हैं। आपको ही उस इंसान का फ़ेवर करना पड़ेगा, उस इंसान के लिए सब कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि आपने उस इंसान की वर्थ इतनी ऊपर कर दी है। ईश्वर भी चाह रहा है कि अपनी वर्थ समझिए, अपनी वर्थ बना के चलिए। तो ये रिश्ता कर्मा बेस्ड भी था प्लस रोमांटिक भी था, दोनों चीजें हैं यहाँ पे। अगर आप यही जानने के लिए आए थे कि रिश्ता कैसा है, तो एक लास्ट जो मैंने लाइन आपको बता दी है कि ये रिश्ते दोनों तरीके से चला है पास्ट लाइफ में। चलिए, तो ये थी आज की रीडिंग। आई होप आप लोगों को पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें।